तो देखिए जैसे लोगों ने बोला कि वो तो बाहर रह के प्लानिंग कर रहे हैं, बट आप ये भी देखिए कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा हो चुका है, एंड वो बाहर पढ़ने ही गए थे। हम्म। इंडिया में ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, ना लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, ना कुछ मिल रहा है। इंडिया ही पूरा करप्टेड हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए इंडिया में कोई नहीं रहना चाहता। मैं आपसे भी अगर सवाल करूं तो आप भी इंडिया में नहीं रहना चाहोगे। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप प्रेफर करोगे मैं अब्रॉड जाके ही रहूं। मैं खुद कहता हूं कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, मुझे नहीं पसंद दिस यहाँ इज अ की। वेरी बिग स्टेटमेंट। हाँ, मुझे नहीं पसंद कि यहाँ पे जो ये सरकार चल रही है, जो ये चीज़ें चल रही हैं, इतने एजुकेशन स्कैम्स, इतने जॉब, इतने वुमेन सेफ्टी, हमारी सेफ्टी पे भी बात आती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंड मैं भी यही प्रेफ़र करूँगा, जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आएगा, मैं तो चला जाऊँगा देश के बाहर। इन प्रोटेस्ट का क्या होगा फिर? अभी मेरे पास अभी इतना जल्दी पैसा नहीं है कि मैं अभी भाग जाऊँ, मतलब इन फ्यूचर। क्योंकि भारत हमारी जान है, बट जिन लोगों ने इस भारत को कचरा बना दिया है, एंड जैसे मुझसे पूछा गया था आप घर से आए हो या नाली से आए हो, गटर बन चुका है भारत। तो इस भारत में रहने वाले जितना भी हुआ है सब कॉकरोच ही पलेंगे, गटर में कॉकरोचेस ही पलते हैं। अच्छा, एक कॉकरोच आपने बोला तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हम्म। किया कि बिफोर नोइंग दिस कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोचेस कैसे लगते थे आपको? देखिए मतलब देखो, मुझे ऐसा तो नहीं है कि कॉकरोच दिखा तो मार दिया। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, वो भी जानवर बट डू जानवर यू तो फील रहे। कि कंपैरिजन वो नहीं होना चाहिए था? हाँ, वो तो नहीं मतलब जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी भी है तो ये सटायर ही है हम्म। कि जो उन्होंने बोला उसको कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई है। तो हाँ ठीक है, वो भी इंसेक्ट ही है। कैमरा ऑन होने से पहले और सवाल तक जो बात आपकी हुई वो बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन जो काट पीट के दिखाया गया वो ऑल टुगेदर बहुत अलग था। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो मीडिया ने बहुत करी है। लाइक मैं रानू सिंह जो है पैम्पलेट.इन की, उन्होंने भी यही चीज़ करी। लाइक 14 से 15 मिनट की हमारी कन्वर्सेशन हुई, बट उन्होंने काट पीट के 14 सेकंड की वीडियो बना के डाल दी। एंड उसमें भी पैम्पलेट.इन का फोकस कहाँ था? लाइक मेरे हाथ में फैन था, तो आई वाज जस्ट डूइंग दिस, एंड उन्होंने इस चीज़ को एकदम जूम करके दिखाया है। एंड इसी चीज़ को उठा के शुभांकर मिश्रा, जो टिकटॉकर मिश्रा जिन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने भी इसको उठा के डाल दिया कि ये तो कोई लग रहा था कि एलजीबीटीक्यू वालों का प्रोटेस्ट है। देखो, एलजीबीटीक्यू वाले लोग भी स्टूडेंट हैं, इंडियन हैं, एंड उन आप वहाँ नहीं गए क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, बट हमारे अंदर एम्पैथी है। हमें अपने देश की चिंता है, इसलिए हम वहाँ गए थे। एंड मीडिया ने वही उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि चलो ये कुछ अलग दिख रहे हैं, जाके इनसे टीआरपी मिलेगी, तो चलिए इन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं। और एक चीज़ और मैंने देखी, जिस साइन की आप बात कर रहे थे जिसपे जूम किया गया, वो बाद में एआई जनरेटेड भी बना दिया गया था। हाँ, हाँ, और ये एआई जनरेटेड बनाया किसने था? जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल से डाला था और लिखा था कि अगर आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं, तभी उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भेज दीजिए। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, ऐसा का मतलब कैसा? देखिए, हाँ, माना हम गे हैं, सो या वी आर प्राउड गे, हैप्पी प्राइड। तो बट मैं एक टॉपर भी हूँ, मेरे साथ रह के लोग टॉपर तो नहीं बने। देन मेरे साथ रह के लोग गे कैसे बन जाएँगे? एंड इवन दो मैं ये बोलूँगा कि मेरे साथ लोग बहुत सेफ फ़ील करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मेन जो कंसर्न है वो लड़कियों का होता है, एंड लड़कियाँ मेरे साथ बहुत सेफ फ़ील करती हैं। हमारा पूरा बहनचारा है, साथ में आओ बहन चुगली करे बैठते हैं। हाँ, तो मतलब लोगों का हमें कंसर्न है, बाकी तो मीडिया तो पैथेटिक करप्टेड हो ही चुकी है। इन्हें सिर्फ़ तलवे चाटना आता है, चाटुकारिता करना आता है। तो हाँ। और अभिजीत दीपके का भी उसके बाद रिएक्शन आया था आपके पास? हाँ। मैं देख रही थी, आपने कमेंट पिन किया हुआ था जहाँ पर उन्होंने बोला था वी आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया हाँ, पहुँचने हाँ, में, हाँ। और दिस एंड दैट। उसके अलावा कमेंट सेक्शन के अलावा भी आपकी उनसे बात हुई ऑन कॉल, मैसेज? नहीं, अभी तो नहीं। लाइक मैंने थैंक यू का मैसेज भेजा था उन्हें, तो वही मतलब लाइक किया उन्होंने। बाकी अब जब हम 20 तारीख को प्रोटेस्ट में जाएँगे, तो वहाँ तो उनसे बात करनी ही है बिल्कुल। मैं तो बोलूँगा मुझे भी बनाओ यहाँ का स्पोक्स पर्सन, आई हैव टू बी ऑन द कुर्सी। ओके, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, हाँ, दैट इज अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ द हाँ। इंडिया, और हम जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका आप इस्तीफा मांग रहे थे, जिसके रेजिग्नेशन मांग रहे थे, तो इज देयर एनी मोटिव बीजेपी से? मतलब आप एकदम एंटी बीजेपी हैं, या फिर इज देयर एनी मेंटालिटी, या फिर एजुकेशन सिस्टम की वजह से यू आर देयर? देखो, अभी मेन रीज़न जो है वो एजुकेशन का ही है, जो धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पे बैठे हैं एंड अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लाइक इतने पेपर लीक्स, इतने स्कैम्स, ओएस सीबीएसई का स्कैम, इतने पेपर में डिलेज़ होना, ये सब किसकी किसकी गलती है? एजुकेशन मिनिस्टर की, धर्मेंद्र प्रधान की। बट वो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को ही तैयार नहीं हैं। बल्कि वो करने के बजाय वो मोदी जी के 4399 दिन होने पे मंदिरों में जाके आरती कर रहे हैं। एंड उन्होंने स्टेप भी क्या उठाया? टेलीग्राम ही बैन कर दिया।
हाँ, टिल 22। हाँ, एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा टेलीग्राम बैन करने का रीज़न इनका तो यही है कि जहाँ से चोट लगी बस वहीं पट्टी लगा दो और कोई चोट लग ही नहीं सकती है। तो ये तो इनकी मेंटालिटी है, बाकी जैसे मेरे साथ भी लाइक सीबीएसई का मैं बता रहा था, मैं सीबीएसई स्टूडेंट, तो वो कमर्शियल आर्ट में मेरे 100 आने थे, 94 आए। ओएसएम की वजह से ये आए होंगे। एंड सीयूटी का एग्जाम था मेरा नोएडा सेक्टर 64 में, वहाँ हम गए 3 घंटे बिठा के रखा, बोल दिया कि आपका पेपर नहीं हो सकता, टेक्निकल ग्लिच है। तो इन सब की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जो इतने बच्चों की जानें गई हैं, कल देहरादून में एक और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आई लव यू पापा का नोट लिख के। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में भी इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान, बट वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। एंड वो भी एक नौकर ही हैं, इस देश के नौकर हैं, कोई उन्हें राजा की गद्दी नहीं मिल गई है, तो जब वो अपनी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और उन्हें छोड़नी पड़ेगी। बट उज्जवल, डू यू थिंक कि एक रेजिग्नेशन से जो है ये जो पूरा प्रोसेस है ये ठीक हो पाएगा? बिकॉज ये ऐसे ग्लिचेस हैं जो वंस इन अ वाइल नहीं हो रहे, ये हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। तो डू यू थिंक कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से 0.1%, 10%, 50% भी चेंज हो पाएगा? देखिए, मतलब ये तो वही बात हो गई कि लाइक जो जैसे ये भी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि पेपर लीक तो पिछली सरकारों में भी होते थे। बट पिछली सरकारों में भी और भी चीज़ें होती थी, बट आपका आपका कहने का क्या मतलब, पिछली सरकार ने गलती करी तो आप भी करोगे? आपको कुर्सी पे बिठाया किस लिए? कि आप देश सुधारो, ये नहीं कि वो करते तो हम भी यही करेंगे। एंड एजुकेशन मिनिस्टर से यही है कि अगर वो रिज़ाइन देते हैं, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर आता है, आएगा तो वो भी इसी सत्ता से, किसी और सत्ता से तो नहीं आएगा। बट उससे यही होप है कि वो अपनी चाटुकारिता करने के भले देश के युवाओं का सोचे, देश के यूथ का सोचे। क्योंकि जानें जो गई हैं वो उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो उनके घर के बच्चे नहीं थे। मिनिस्टर्स का तो क्या है, वो तो अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूल्स में अब्रॉड भेज देते हैं।